एवरीवन, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5th की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? बताइए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा बी, अवलोकन का। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो इसमें एक उत्तर करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, तो हमें सही चूज करना है और हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश कक्षा 4th के शिक्षक हैं। वे वन संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शंस हमें यहाँ दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और करेक्ट ऑप्शन है हमारा नंबर ए, एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करें। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन है हमारा नंबर बी, ए बी सी सही है, डी गलत है, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। प्रयोग करना आकलन का, नेक्स्ट है हमारा, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, हस्तपरक गतिविधि। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इनके स्रोत? बताइए आप। 66 का ए आंसर सही है, यानी ये चारों ही स्रोत हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? सबके यहाँ पे ये होता ही है, पता है आपको क्यों करते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये कारण दिए गए हैं और यहाँ हमें इसके ऑप्शंस चूज करने हैं, केवल सी, बी, ए, बी। कारण आप दोबारा देख लीजिए और सही आंसर जो है इसका हमारा वो हो जाएगा डी, ए और बी, यानी ए और बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। आपने देखा होगा ना, बगुला भैंस पर बैठता रहता है, इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वे सहजीवी हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? बताइए, जड़ का क्या कार्य नहीं है? ए,
ऑप्शन ए हुमस उपलब्ध कराना, बाकी पौधों को सहारा देना, अवशोषण करना, भोजन भंडारित करना, ये सभी जड़ के कार्य हैं ए को छोड़कर। कर्णम मलेश्वरी के विषय में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कर्णम मलेश्वरी के लिए नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन से करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सी डी। बी गलत है कि वे कर्नाटक की हैं। नेक्स्ट है हमारा सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको उपयुक्त कथन बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी और सी ये गलत है, उनमें केवल दूषित जल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें दूषित जल नहीं होता। वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये स्थान है हमारा महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी सही है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। तमिलनाडु आपने देखा होगा नक्शे में सीधा नीचे, एक बार प्लीज मैप रीड करके जरूर जाना, एग्जाम में ना मैप से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? इतना तेज तो एक बाघ ही कर सकता है। तो आंसर है इसका आंसर है डी, गिद्ध। ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर ए सही है, गिद्ध आंसर सही है इसका। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।